एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्राइम सीन्स। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली फिर से ओपन हुआ है। ओपन हुआ है नहीं कह सकते, बट रिसेंटली आप न्यूज़ में देखेंगे। ये जो मैं मुंबई डबल मर्डर की बात करने वाली हूँ, उस केस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है इस मुंबई डबल मर्डर की, वो हम कंपाइल कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कीनन संतोष एंड रूबिन फर्नांडिस डबल मर्डर केस के बारे में। सो आप इमेजिन करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं नाइट आउट पे गए हैं, बाहर गए हैं खाना खाने, एंड अचानक से वो एक एक्सपीरियंस जो आपने इमेजिन करा होगा, बहुत मज़ा आएगा, फन होगा, एंड वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही बड़ा नाइटमेयर बन जाए। ऐसा ही हुआ दो फ्रेंड्स के साथ। सो बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाइट आउट के लिए मुंबई में बाहर गया हुआ था, एंड वो एक्सपीरियंस उनका इतना बुरा रहा कि वो नेक्स्ट अपने दिन की सुबह भी नहीं देख पाए। सो ये जो केस है वो शुरू होता है 11 अक्टूबर 2011 को, जब कीनन फर्नांडिस एंड रूबिन संतोष ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी इनके साथ थी, एंड अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ये एक रेस्टो बार एंड किचन में गए होते हैं डिनर के लिए। सारे के सारे फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं, सारे के सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो बातें करते हैं, खाना खाते हैं, एंड इसके बाद वो उस किचन से बाहर आते हैं, उस किचन बार से बाहर आते हैं, एक पान की शॉप में पान खाने जाते हैं। ये सारा फ्रेंड्स का ग्रुप वहाँ पे इकट्ठा रहता है। वहाँ पे एक अनऑथराइज्ड या फिर आप कह सकते हो ऐसे लोगों का ग्रुप वहाँ पे आता है जो कि ऑलरेडी ड्रंक होते हैं, एंड वो कमेंट्स पास करते हैं उनके फीमेल फ्रेंड्स के लिए। उसमें से एक कीनन संतोष की फियांसे भी थी, एंड उस पर भी बहुत भद्दे कमेंट्स वो लोग पास करते हैं, वो ग्रुप के जो कुछ मेंबर्स होते हैं। अब इसके अपोज में कीनन और रूबिन दोनों ही उन लोगों से झगड़ जाते हैं, एक हाथापाई जैसी सिचुएशन बन जाती है, या फिर हीटेड कॉन्वर्सेशन आप कह सकते हो, एंड वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये धमकी देके जाते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। जैसे यूजुअली आप देखते होगे जब बहुत बहसबाजी होती है दो लोगों में, तो ऐसे होते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम हमारे फ्रेंड्स को बुला लेंगे, और ऐसा ही होता है। वो जो कुछ लोग थे जिन्होंने कमेंट पास करे थे फेवर्स, उन जो उनकी फीमेल फ्रेंड्स थी उन पे जो कमेंट्स पास किए थे, एंड एडवांटेजेस की रिक्वायरमेंट वो कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, उनको वहाँ से भगा दिया। जैसे वो वहाँ से गए, वो अपनी और फ्रेंड्स लगभग 20 और लोगों के साथ, जिनके पास नाइफ्स थी, जिनके पास बहुत हैवी डंडे थे और बहुत सारे अदर वेपन्स के साथ वो आए थे, और आते ही कीनन और रूबिन दोनों पे ही वो अटैक करते हैं। इस पूरी के पूरे अटैक में वहाँ पे लगभग उस पूरी के पूरे एरिया में जहाँ वो कैफे था, लगभग 50 लोग वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बट किसी ने भी अपोज नहीं किया। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं बाईफेजिक इफेक्ट। बाईफेजिक इफेक्ट में ऐसा होता है कि जब आसपास बहुत सारे लोग भी इकट्ठे रहते हैं बट वो कोई भी स्टेप नहीं लेते, या तो वो ये सोच के डर जाते हैं कि उन पे कोई हार्म हो जाएगा, या फिर वो अननेसेसरी किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और वो सारे के सारे लोग इस पूरी की पूरी झड़प को, इस पूरी की पूरी अटैक को विटनेस करते हैं, देखते हैं। किसी ने भी बीच बचाव के लिए अपना एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। अब जैसे ही वो सारे के सारे, जो इनमें से मेन 4 अक्यूज्ड थे जिन्होंने अटैक करा, अब ये अटैक इतना ज़्यादा ब्रूटल था, स्टैबिंग का केस था, जब अटैक बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। जो कीनन था वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, बट जो रूबिन होता है वो 1 वीक के बाद उसकी डेथ हॉस्पिटल में हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी सस्टेन करी होती है, एंड वो बहुत लंबे समय तक उससे रिकवर नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन एक ईव टीजिंग से शुरू हुई थी, और ये अपने आप में एक पहला ऐसा केस था कि जो ईव टीजिंग से शुरू हुआ है एंड मर्डर पे एंड हुआ है, दैट टू डबल मर्डर। सो इसी वजह से हम इसे कीनन रूबिन डबल मर्डर केस के नाम से जानते हैं। जब ये पूरी की पूरी अटैक कंप्लीट हो गई, जो कैफ़े के ओनर्स थे उन्होंने भी हेल्प करने के लिए मना कर दिया। जो वहाँ पे आसपास 50 लोग थे, किसी ने भी कोई भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। जो वहाँ पे जो फीमेल फ्रेंड्स थी उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, एंड पूरी की पूरी क्राइम सीन पे पुलिस पहुँचती है। इसके एक दिन बाद ही जो 4 अक्यूज थे उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। सो जो मेन अक्यूज था इस पूरे के पूरे केस में, उसका नाम था जितेंद्र राणा, सुनील, सतीश और दीपक। ये मेन अक्यूज थे जिन्होंने ये सारा का सारा अटैक किया, एंड जिसकी इंजरी की वजह से कीनन और रूबिन दोनों की ही डेथ हो गई। इस पूरे के पूरे अटैक के एक दिन बाद पुलिस इन सारे के सारे अक्यूज्ड को कैप्चर करती है, और उनके खिलाफ सारे के सारे जो मर्डर का, कॉन्स्पिरेंसी का एंड छेड़छाड़ का, जो ईव टीजिंग के सारे सेक्शंस हैं, इन पे लगाए जाते हैं।
ये पूरा का पूरा मामला ईव टीजिंग से शुरू हुआ था और हम जल्दी ही इसके अंजाम तक पहुंच सके, इस वजह से ये केस शिफ्ट कर दिया गया विमेन कोर्ट में, विमेन फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ताकि हमें जल्द से जल्द इन सारे के सारे आरोपियों को सज़ा दे सकें। इस पूरे के पूरे कन्विक्शन में बहुत लंबा समय लगा। इन 2011 से ये केस शुरू हुआ, तो 2016 में इन चारों मेन अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि ये जो केस था बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक पहला ऐसा केस था जो कि ईव टीजिंग से शुरू होकर मर्डर तक के गया, दैट टू विथ डबल मर्डर। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन सभी को मिल चुकी थी और इन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट अब झेलना था। रिसेंटली ये केस वापस से लाइमलाइट में आया है, क्योंकि ये जो 4 मेन अक्यूज थे इस केस के, आफ्टर 12 ईयर्स, सो 2016 से लेके 2023 में 12 साल का डिफरेंस है। अब इस 12 साल के बाद ये जो चारों के चारों अक्यूज्ड हैं, इन सभी ने बेल के लिए अप्लाई किया है, बेल के लिए अप्लाई करा है, मर्सी पिटीशन अप्लाई करा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 12 साल सज़ा काट ली है। तो अब इनका कहना ये है कि वो ऑलरेडी अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, अब वो एक आज़ाद इंसान की तौर पे इस दुनिया में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और बेल पे बाहर आना चाहते हैं। तो ये जो 2 मेन विक्टिम थे, कीनन और रूबिन, इनमें जो केस लड़ रहा है वो इनका भाई है। तो उसका ये कहना है कि ऑलरेडी हमारी फैमिलीज़ ने बहुत सफ़र कर लिया है एंड हम ये नहीं देख पाएंगे कि जो भी लॉस उनकी फैमिली को हुआ है, फैमिली मेम्बर का हुआ है, और जो भी परपिटरेटर, जो भी इसमें अटैकर्स थे, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो बेल रिजेक्शन के लिए कीनन, संतोष एंड रूबिन फर्नांडिस की फैमिली वाले अपोज कर रहे हैं एंड ये इसी वजह से वापस से केस लाइमलाइट में आया है, जो कि है मुंबई डबल मर्डर। आप इसे मुंबई डबल मर्डर के नाम से भी जानेंगे या फिर कीनन संतोष एंड रूबिन फर्नांडिस मर्डर केस के नाम से भी जानेंगे। सो इस पूरे के पूरे केस को जो हैंडल कर रहे हैं वो है कीनन संतोष के छोटे भाई शान संतोष, और उन्होंने ही अपोज करा है इस बेल के लिए। जब कभी भी कोई भी परपिटरेटर या फिर कोई भी जो क्रिमिनल होता है अप्लाई करता है बेल के लिए, तो विक्टिम की फैमिली अपोज कर सकती है इस ग्राउंड पे कि वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जिन्होंने उनकी फैमिली मेम्बर को मारा है, या फिर विक्टिम की फैमिली ये मानती है कि ये कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंडिविजुअल हैं, सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं उनके बेल के रिजेक्शन के लिए। तो आप अपना जो राय है मुझे ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि ये जो बेल रिजेक्शन है सही है या फिर नहीं है। सो हम आने वाले टाइम पे ये ज़रूर देखेंगे कि उनकी बेल रिजेक्ट हुई है या नहीं हुई है। रिजेक्शन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसके पीछे जो कि बेल रिजेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। सो जितने ज़्यादा लोग इस पे जुड़ते जाएंगे बेल उनकी रिजेक्ट हो जाएगी। इन पूरे के पूरे चांसेस हैं इनके बेल रिजेक्ट होने के। मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, अपने आप कमेंट्स के थ्रू अपने जो व्यूज़ है मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड ये था कीनन संतोष एंड रूबिन फर्नांडिस डबल मर्डर केस। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इस केस से अवेयर हो सके और वो भी अपना ओपिनियन हम सभी के साथ शेयर कर सके। सो आप अपने ओपिनियन ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये चैनल हमने नया ओपन करा है, सो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, तो इट विल बी अ बिग बूस्ट अप फॉर अस। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इसी तरीके के ट्रू क्राइम केसेस से डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे और भी नए नए और इंटरेस्टिंग केसेस आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। और अगर आप एक फोरेंसिक स्टूडेंट्स हैं तो आप फोरेंसिक साइंस की वीडियोस देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, जो कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब। एंड येस, वंस अगेन मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइबर्स हमें दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक फैमिली बन रही है एंड जो कि बहुत ही अच्छा फील होता है, एक मोरल बूस्ट होता है और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का आप सभी के साथ शेयर करने का हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड कोई भी ऐसा केस है जो कि आप सुनना चाहते हैं या जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वो सारे केसेस के नाम आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम सबसे पहले उन केसेस की इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करें और वो डिस्कस करें सेपरेट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे है, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग case study in this channel. Bye.